वीडियो की कर सकते हो, बैंक की कर सकते हो, सीपीयू की कर सकते हो। इतनी ज़्यादा परेशान करेगी, आपको लगेगा कि मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊँ। तो वो हमसे हमेशा ये कहता था कि जितना हो सके मेडिकल मत जाना। मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे राइट लेग में। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग के संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि क्या मिड टर्म के बाद ट्रेनिंग हार्ड होती है। तो हाँ, मिड टर्म के बाद ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और ये 100% नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ट्रेनिंग नॉर्मल हुआ था। मतलब मिड टर्म के बाद तो 2-3 महीने तो बिल्कुल नॉर्मल था और ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। दूसरा पॉइंट था कि जब मैं लास्ट में मेरा सीआरटी चला था तो सीआरटी का फर्स्ट वीक तो बहुत टफ किया था, जिसमें लगभग पर डे 10 किलोमीटर रनिंग करवाते थे पूरा बीपीटी के साथ, मतलब पिट्ठू और राइफ़ल के साथ और फुल कैमोफ्लाइज के साथ। तो बहुत मुश्किल लगा। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई सीआरटी और नॉर्मली निकल गया। दूसरा पॉइंट ये है जो कि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी ट्रेनिंग के दौरान कोई इंजरी हो जाता है तो उस चीज़ को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत डरते हैं कि यार क्या होगा, ऐसा ना हो रेलीगेट हो जाए, बैच आउट हो जाए। तो मिड टर्म के बाद रेलीगेट होना और मिड टर्म से पहले रेलीगेट होने में 2 अंतर होता है। अगर आप मिड टर्म के पहले रेलीगेट होते तो उसको बैच आउट माना जाता है, और अगर मिड टर्म के बाद अगर आप रेलीगेट होते हैं तो आप बैच आउट नहीं होते हैं। आपको 1 महीना या कुछ दिन जो भी आप रेलीगेट हुए हो उस तरीके का उनका एक कैलकुलेशन होता है। तो अगर आप मिड टर्म के बाद रेलीगेट होते हैं तो आपको बैच आउट नहीं किया जाता है, आपको केवल 1 महीना या फिर कुछ और दिन आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है, बस आपको वहाँ पर रहना है, वहाँ पर ड्यूटी नॉर्मली करना है, सब करके होता है। ठीक है, और ये तो क्लियर हो गया रेलीगेट वाली। अब अगर आपके कभी इंजरी होती है उसको तो डील कैसे करना है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे राइट लेग में, तो मैं 2 महीने तक चल नहीं पाया था प्रॉपर्ली। तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेता था, इतना परेशान रहता था कि यार कैसे सब चीज़ें होगी, कैसे इस चीज़ को मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक गॉड कि मेरा एक दोस्त था जो कि ऑलरेडी बीएसएफ में था, उसके भी सेम प्रॉब्लम थी, इवन उसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसने मुझे गाइड किया था, वो हमेशा हमसे बताता रहता था कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना है ट्रेनिंग को। तो वो हमसे हमेशा ये कहता था कि जितना हो सके मेडिकल मत जाना। ठीक है, मेडिकल अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको एडमिट कर लेगा। आप जिस सिचुएशन में है उस तरीके से आपको ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। सीपीएफ में बेसिक ट्रेनिंग का केवल एक ही मतलब होता है कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक ट्रेनिंग सेंटर में रहना है आपको, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको फॉलो करना है जितना आपसे हो सके। वो आपके पैशंस लेवल को देखते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं कि वो मेंटली टॉर्चर इसलिए नहीं करते हैं कि आप टॉर्चर हो तो उन्हें मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। वो आपको उस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप पैनिक ना हो और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकें। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्या बकवास है, इतना क्यों कराते हैं, इतना क्यों परेशान करते हैं हर बार में, लेकिन वो सब काम की चीज़ें होती हैं। ये मैं भी पहले सोचता था कि यार ये सब बहुत बेकार है, लेकिन उस सब का फ़ायदा आपको ट्रेनिंग के बाद मिल रहा है। आप जब यूनिट में आएंगे ड्यूटी के लिए तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, आप पैनिक नहीं होंगे, आपको लगेगा इट्स नॉर्मल। और अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा परेशान करेंगी, आपको लगेगा कि मैं नौकरी छोड़ के भाग जाऊँ। ठीक है, तो भाई फोर्स की नौकरी में प्रेशर तो रहता ही है। तो सेकंड पॉइंट था कि क्या मैं ड्यूटी में पढ़ सकता हूँ। तो ड्यूटी में पढ़ना बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन आपको इतना सीआईएसएफ में टाइम मिल जाएगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। जो भी आपको पसंद हो नौकरी, जैसे कि आप वीडियो की कर सकते हो, बैंक की कर सकते हो, सीपीयू की कर सकते हो, सीजीएल की कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। दूसरा सवाल था कि वो चश्मा भी लगाते हैं तो ड्यूटी में वो अलाउ करेगा। तो चश्मा तो सब अलाउ करेगा ड्यूटी में, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आप जो आपका मेडिकल होगा ना एग्ज़ाम के बाद, रनिंग DBPST और मेडिकल जो होता है उसमें आप अगर पास हो गए, आप उसमें डॉक्टर को लगता है कि आप सही हो, तो अगर वहाँ से आप पास हो जाते हो तो यहाँ पे सब कुछ अलाउ है आपको। आप चश्मा लगाओ, आप किसी भी लेवल का चश्मा लगाओ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है,
बस आपको वहाँ से पास करके यहाँ तक आना है। और एक मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि जब भी आप CAPF में CISF में आएँ तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है, ज़रूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि CISF में जो भी लड़के आते हैं वो एजुकेशन में, पढ़ाई में थोड़े अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को जब इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा, एक हाई प्रेशर के अंडर में काम करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे और उनको हर एक दिन कांटे की तरह लगेगा, ठीक है। आप इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे उसका मैं एक ही सोल्यूशन देता हूँ कि आप पढ़ाई करते रहिए और यहाँ आइए, अच्छा टाइम मिल जाएगा। ट्रेनिंग तो में तो इतना अच्छा टाइम मिलता नहीं है, तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए, NOC भर के जाइए, कुछ भी पैसा नहीं पड़ेगा, आराम से आप निकल जाइए, अपनी आराम से सिविल लाइफ जिए। मैं भी करता हूँ यार, देखता हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं हो जाए, यहाँ से छुटकारा पा जाऊँ। पढ़ाई करते रहना थोड़ी थोड़ी, ताकि आपकी जो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहे, तो यही है। बाकी इसमें तो एक अच्छा बेनिफिट ये होता है इस नौकरी में कि आप हमेशा एक शहर में रहोगे, अच्छे शहर में रहोगे, तो और आपको क्वार्टर भी लगभग 100% मिल ही जाएगा हर जगह पे जहाँ पे आप ड्यूटी करोगे, तो ठीक ही है। बाकी अगर फोर्स से तुलना करोगे तो फॉर बेटर है। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कभी आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग में कोई इंजरी होती है, जैसे मेरी हुई थी, मैं उस चीज़ को पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी कभी इंजरी हो गई तो उसको डील कैसे करना है ट्रेनिंग में, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा तुमको टॉर्चर करेंगे ना कि मतलब जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होगा ना वो तुमको इतना परेशान करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ये ड्रामा बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जितना हो सके जेन्युइन चीज़ें उनको बताओ कि सर मेरे प्रॉब्लम है, और वो सपोर्ट करते हैं। मुझे सपोर्ट किया था, मैं 2 महीने तक भाग नहीं पाया था, बस PT में ज़्यादा था और बस पैदल चलता था। और जो रियलिटी है मैं बताता हूँ कि जब कोई ऑफिसर मिलता था, मतलब जैसे CDI वगैरह, तो मैं उनके सामने थोड़ा ऐसे करके दिखाता था कि हाँ दौड़ रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो बोलते थे क्या हुआ, ऐसा क्या पैर में हुआ, सर चोट लग गया है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपको पनिशमेंट देंगे, मतलब बोलेंगे पैर दौड़ना नहीं आता, ठीक है, फ्रंट रूल चालू कर दो, लेट जाओ, आपका T-शर्ट ख़राब कर देंगे, जो भी आप पहने होंगे, ठीक है, कपड़े गंदे कर देंगे। तो इस चीज़ को तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग नहीं कर सकते तो कम से कम तब आपका टाइम ख़राब करेंगे, कपड़े गंदे करवाएंगे, आप वहाँ पर जाके आप धोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा फॉल इन होता रहता है। मतलब मिड टर्म के पहले मेरा इतना फॉल इन हुआ, मतलब मैं सच में इतना परेशान हो गया कि यार कहाँ चक्कर में पड़ गया। मतलब पूरा ट्रेनिंग करने के बाद जब मुझे 1-2 घंटे रेस्ट करने को मिलता था तो उधर बिसल बजता था, और बिसल बजने का मतलब है कि दिमाग पागल हो गया। ट्रेनिंग ऐसी है, ट्रेनिंग आसान तो नहीं है, और जब इसको आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम होगा जो आप कर नहीं सकते हो, इतना टफ बना देंगे वो आपको। और यूनिट में जब आइए उसके बाद अपना एक बाइक ले लीजिए, क्योंकि आपको 4 साल तक एक जगह पर रहना है, और बाइक ले लीजिए, अपना ड्यूटी करिए, उसके बाद अपना थोड़ा मेंटली जो टॉर्चरनेस है ना उसको थोड़ा फ्री करने के लिए बाइक उठाइए और अपना घूमिए इधर उधर, खाना खाइए, कैफ़े जाइए, मूवी देखिए, सब कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से जा सकते हो आप, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा आप सुकून की तलाश में घूमते रहोगे कि यार सुकून मिल जाए, सुकून नहीं मिलेगा। और यही सब चलता रहता है ज़िंदगी में कि क्या करूं क्या ना करूं, ये अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार नौकरी तो ठीक है यार, कर लेता हूं, सही है, और कभी कभी मतलब मोस्टली ऐसा लगेगा कि आपको यार बहुत गलत जगह हूं मैं, यहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स एक नया रूप लेके खड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अकेलापन। बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो बहुत कड़वी हैं, लेकिन वो आपको पता चलेंगी जब आप नौकरी में आ जाओगे। मन करता है कि बातें करता रहूँ, आप लोगों से बातें करता रहूँ, सब कुछ सच्चाई बता दूँ, लेकिन लेबरी से तो अच्छा है, खेती से अच्छा है, और ईजी है। इस नौकरी को लेना बहुत ईजी है, अगर दूसरी नौकरियों की तुलना करोगे तो बहुत ईजी है इसको लेना। तो पहले आप एक बैकबोन बना लो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाओ,
इसलिए थोड़ा CISF को मैं बेटर मानता हूँ, क्योंकि वो फैमिली को साथ में रखने का एक मौका देती है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो सब्सक्राइब ना करो, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि चीज़ें मैं जितना जेन्युइन बताता हूँ शायद इतना कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि लोगों को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें पसंद आती हैं, नेगेटिव चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ। हाँ, मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, इतना अच्छा मेरा टेक्निकल सिस्टम नहीं है, लेकिन जो भी है बेहतरीन है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो, सवाल हो, बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। लाइक कर देना, ठीक है।